अगला का जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, अगला का जिम्मेवारी। और उसका साला बार बार आके हम लोग को धमकी दे रहा, घर से बाहर निकलो, मेरा सर में गन रख रहा, मेरा सर में गन रख के बोल रहा कि घर से निकलो, घर से निकलो। हमको बार बार बोल रहा केस उठाने के लिए। हम लोग को डर लग रहा अकेला घर में रहने में, कहीं कुछ आके हम लोग को सब कुछ कर ना दे। माँ बाप को अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। मेरा सर में गन रख के उसका साला बोल रहा है सुअर का बच्ची केस उठाते। स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। आज एक बार फिर से हम हावड़ा के एक ऐसे मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं जो आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे जो सुनकर। आज तक हमने बहुत सी मामलाएं देखी है, लेकिन आज एक ऐसा मामला है जो औलाद जिसे माँ बाप माल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, वही औलाद आज अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी जबरन और जबरन लिखवा कर अपने माँ बाप को घर से बाहर फेंकने की धमकी, साथ में अपनी बहन की माथे पे पिस्तौल लगाकर केस को वापस लेने की धमकी। इससे सारी बातें जुड़े हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने चैनल के माध्यम में। तो आइए देखते हैं न्यूज लाइन कोलकाता। जो मामला पेश आई एक फैमिली को लेके, उस मुद्दे पे आपके साथ भी जो आज हुआ उस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो लड़का सखावत हुसैन उर्फ रिंकू जो है, उससे ज्यादा उसका साला जो सीपुर से आया हुआ है, सीपुर से आके यहाँ पे टिकियापाड़ा में गुंडागर्दी पिस्तौल लेकर आज इलाका में कल भी आया था और आज भी पिस्तौल लेकर आया। जब यहाँ पे हम लोग उसको मना किए तो वो मेरा ऊपर कॉलर धर लिया। कॉलर धरने के बाद में सखावत हुसैन जो है उसको हम लोग पकड़ लिए और उसका जो साला था एहसान खान जो सीपुर में रहता है वो यहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद में 1 घंटा के बाद में फिर मेरे मोबाइल में फोन करता है और फोन करके बोलता है हमको अभी ते लोग पहचानता नहीं है, हम लोग गोली मार देंगे। हम लोग ठीक है, गोली मारेगा तो तुमको तो आना पड़ेगा, तुम आओ, कहाँ गया, भागा कहाँ है तुम? बोले हम लोग ठीक आ जाएंगे। तो बहरहाल बहुत बात हुआ, तो होने के बाद बोला सीपुर में हमें जो उखाड़ना मेरा उखाड़ लो। तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम लोग कर लेंगे। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे थाना हावड़ा थाना में आए हैं, इंजरी रिपोर्ट दिखाए हैं, क्योंकि पिस्तौल का पीछे जो बैक साइड हैंडल है उससे वो मारा था, तो मेरा इंजरी थोड़ा सीना में हुआ। ये इंजरी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। पिस्तौल का बैक साइड से वो हमला किया था, फिर उसके बाद में इलाके के लोग आए और उसके बाद में वो भागा। मकसद उसका ये था कि एक बूढ़े माँ बाप है, आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में आपके चैनल में वो इंटरव्यू भी दिए होंगे। उनका घरेलू मामला है, मगर हम लोग समाजी लोग हैं, इलाके के लोग हैं। इसी के लिए अगर किसी के ऊपर में जुल्म होता है या किसी के ऊपर में अत्याचार होता है तो हम लोग मोहल्ला में इलाके में रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये चीज ना हो। इसी को रोकने के लिए हम लोग वहां पे गए थे। इससे पहले भी उसको हम लोग समझाए थे कि जो भी तुम अपने वालिद के साथ, अपने माँ के साथ में तुम लोग जो भी किया घर में उसको खत्म करो, और खत्म करके जिस तरह से सब भाई का प्रॉपर्टी है, उस सब भाई, एक बहन कुमारी है, उस बहन का शादी करवाओ, उसके बाद तुम लोग माँ बाप से प्रॉपर्टी या हिस्सा का बात करो। वो लोग का घरेलू मामला था। पर अगर श्रीपुर से बाहर का लड़का या वो खुद आके बूढ़े माँ बाप को चमकाएगा, डराएगा, तो इलाके के हिसाब से एक समाजी के होने के नाते हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग उसको रोकेंगे। वही काम हम लोग किए। करने के बाद वो धमकी दे रहा है, हम लोग अपना कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन FIR बड़ा वो बोले भी है FIR करने के लिए, तो हम लोग FIR करेंगे और पुलिस ऑन द स्पॉट में उसको पकड़ सखावत हुसैन उर्फ रिंकू को अरेस्ट करके लाके यहाँ पे भेजे हैं। तो बोले कल कोर्ट में भेजेंगे। अब ये जो आइन में जो होगा वो होगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भी गार्जियन है वो पहले सोचे, कोई भी बच्चे या अपने बेटे या लड़का का बात सुन के साइन ना करे। साइन करने से आज देखिए सखावत खुद अपने माँ बाप को बाहर निकालने के लिए अपने साला का मदद से उसको बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग ये जब तक इलाके में है तब तक हम लोग उसको ये काम करने के लिए रोकेंगे। अगर वो कोर्ट से कुछ ऑर्डर ले आता है, कोर्ट का ऑर्डर हम लोग सराखों पर, कोर्ट का ऑर्डर हम लोग को एक्सेप्ट है, कोर्ट से लाएगा। कोर्ट भी इसी तरह नहीं दे देगा, क्योंकि वो एक ठेका प्रॉपर्टी है और माँ बाप आज से नहीं सदियों से उस जगह में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप जाएंगे कहाँ? एक कुमारी बहन है, उसका शादी करना है, आप जाके तो ससुराल में बस गए।
तो यही है कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को से गुजारिश करेंगे कि अपने इलाके में अगर इस तरह से कुछ गलत काम होता है तो उसके ऊपर में आप आवाज उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहर्रम का महीना है, पंजतन पाक के सदके में हक बोलना चाहिए और हम लोग बोलते भी हैं। हक और बातिल का ये महीना है। हमारा इस्लाम भी, मजहब इस्लाम भी यही पैगाम देता है, जहां गलत हो वहां पे आवाज उठाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग ये आवाज उठाए और इसको अभी तक ये जब तक ये लड़ाई चलेगा एकदम इंशाअल्लाह हम लोग हक के साथ में, हमेशा हक के साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग हुसैनी है। बेटे का क्या नाम है? सखावत हुसैन। क्या हुआ है? वही ट्यूशन बाप को ले गया डॉक्टर खाना में और लग गया कहाँ में ट्यूशन कराए क्या करे डॉक्टर खाना से लिखा लिया सब लिखा के। आप लोगों से सारा दस्तखत करवा के ले गया? हाँ बाप से दस्तखत करा लिया। कितने बच्चे आपके? 2 लड़की है, 4 लड़का, एक लड़का डेट कर गया, अभी 3 लड़का है उसको लेके। हाँ यही लड़की है। और बाकी 2 बेटे आपके? एक डेट कर गया है, एक विदेश में, एक बेटा ही जो है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शबनम परवीन। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हमको ना 2 साल पहले हमको बोला था म्यूट्रेशन करने, मेरे पापा को बोला था म्यूट्रेशन करने लेके जाएगा, तो म्यूट्रेशन के बहाना हम लोग को लेके गया था रजिस्ट्री ऑफिस में। हम पूरा प्रॉपर्टी अपना नाम में करा चुका है और हम लोग को ये चीज़ पता नहीं था। नाम है आपको भाई का? सखावत हुसैन। तो उसके बाद हम लोग जब 2 साल बाद ठीक 2023 में 3 जुलाई को जब हम लोग घर में झगड़ा हुआ, मेरा पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ, तो मेरा पापा बोले कि हमको डॉक्टर दिखाओ, पैसा वैसा दो। तो बोला कि अब हम नहीं दिखाएंगे, हम पूरा प्रॉपर्टी अपना नाम में करा चुके हैं, अब तुम लोग घर से बाहर निकलो, तुम लोग नहीं जाओगे। धक्का मार के हम लोग को घर से बाहर भी निकाला। उसके बाद फिर हम लोग सबको बुलाए, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसका कल भी झगड़ा हुआ। तो उसके बाद उसका बोला कि हम जा रहे डॉक्टर दिखाने। उसका क्या हुआ ना, हाथ में चोट लग गया है। उस शीशा से हमको मारने जाता था ना, तो हम हट गए, तो शोकेस का जो शीशा होता है ना, उसमें हाथ मार लिया। हाथ मार के हम लोग को फंसा दिया कि हम लोग उसको मारे हैं, लेकिन ये गलत बात है, हम लोग उसको मारे नहीं है। उसके बाद फिर जाके फिर बोला हम जा रहे डॉक्टर दिखाने। हम लोग को बोला कि हम जा रहे डॉक्टर दिखाने, डॉक्टर के बहाना चला गया अपना ससुराल में जाके बैठ के। वो उसका वाइफ निखत परवीन, उसका वाइफ का नाम है, वो निखत परवीन अपने एगो बेटी को लेकर तीनों चला गया साला के घर में। उसका साला उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं है। हम लोग का बाड़ी घर मतलब थोड़ा मोहल्ला टोला साथ दे रहा, बाड़ी घर थोड़ा साथ दे रहा है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद कल भी आया था हम लोग के घर में लड़ाई झगड़ा। कल डाइस लेने आया था, तो अपना साला को पहले साला और बीवी को लेकर के आया था। उसका साला और बीवी आया, तीनों आया घर में, गाली गलौज किया हम लोग से। मेरे पापा से गाली गलौज करके बोला ना कि तुम लोग घर से बाहर निकलो और केस उठा लो, नहीं केस उठाओगे ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर मेरा सर में गन रखा है एहसान खान, उसका साला गन रख के बोला है सुअर का बच्ची केस उठा लेते, हमको बोला। ये हो गया, फिर आज आया, फिर मारा पीटी किया। मोहल्ला घर का आदमी समझाए, लल्ला भाई नासिर भाई समझाए उसको, तो नासिर भाई को भी मारा है वो सखावत हुसैन। और उसका साला बार बार आके हम लोग को धमकी दे रहा, घर से बाहर निकलो। मेरा सर में गन रख के बोला कि घर से निकलो। हमको बार बार बोला केस उठाने के लिए। हम लोग को डर लग रहा अकेला घर में रहने में, कहीं कुछ आके हम लोग के साथ कुछ कर ना दे। मेरा बूढ़ा माँ बाप है, मेरा बहन है, मेरा भाई है, ये लोग सब अपना अलग रहता है। हम कितना अपना माँ बाप को सपोर्ट करेंगे? हम अकेला क्या करेंगे? हम भी तो काम से बाहर निकलेंगे ना। मेरा माँ बाप को अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? मेरा सर में गन रख के उसका साला बोला है सुअर का बच्ची केस उठाते। आप लोगों ने थाना में फायर किया? हाँ किया है। थाना से क्या पुलिस को भी बोला पैसा खिला दिया है, बोला ना ये भी बात आकर के बोला है मेरा सर में गन रखा है, बोला पुलिस को तो पैसा खिला दिया, पुलिस क्या करेगा तेरे लोग का? पुलिस कुछ नहीं करेगा। तो हमारे पास आया खबर, हम टोटो चलाते हैं, कैसे जब आते तो हम आए, तो उसको हम 4-5 छली समझाए कि बाबू छोड़ दो, जो हुआ गलती हुआ छोड़ दे। ते लोग जैसे 2 भाई है, ते लोग 2 भाई का है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। हम शुरू से हम उसका बड़ा भाई है, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। ते लोग दोनों भाई का है, बहन आती है काफ़ी अपना चल जाती है, ये भी आज तक कभी कुछ बोली नहीं है। एक हम बोले तीनों भाई उसका मिल करके शादी करा के झमेला हटाओ, नहीं तो हम आए तो अब्बा बोला कि देखो ना हमारा तबीयत ख़राब है, हमको कोई देख रहा नहीं। तो कहाँ बोला कि अब तो प्रॉपर्टी हो गया हमारा नाम से, अब तुम लोगों को कोई दरकार नहीं है। तो घर में फिर हमको मारने का धमकी दिया। घर में एक तो खाने पीने का कुछ नहीं, ऐसा करके निकला है 14,000 इलेक्ट्रिक बिल बाकी लगा के निकला है।
फिर बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिया। हम थाना पर थे तो आदमी आया था लोन का, तो हम लोग के पास खबर आया कि 5 लाख रुपया लिया लोन। अब वो कल आया रहा तो उससे पूछा गया कर रहे थे 5 लाख का लिया लोन, तो बोला हम तो लोन नहीं लिए। अब क्या हकीकत है, लोन लिया कि नहीं लिया ये हम लोग को मालूम नहीं है। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे कि जो डीड हुआ है वो डीड वापस करे, आके जिसे रहता रहे। हम लोग को कोई नहीं है। मेरे लिए शादी का जेवर बनाई थी, मेरा शादी के लिए मेरा पूरा जेवर बंदी कर दिया है। और मेरा छोटा जो भाई है उसका बीवी का जेवर वो लोग चोरी करके लेके भागा है। मेरा अम्मी बोली थी बक्सा में रखने के लिए, वो कहा कि बोली नहीं आपका बेटा को तो पता है बक्सा में रखाता है, आपका बेटा को पता है। तो बोली ठीक है डेगची में रख दो। और डेगची में जो रखा है हम लोग को डेगची का पता था। अब वो कब डेगची से उसका वाइफ सखावत हुसैन का वाइफ निखत परवीन कब डेगची से निकाल के लेके भाग गई ये चीज़ हम लोग को नहीं पता। तो ये तो वो चोरी की है ना। और मेरी अम्मी का भी गहना बंदिक रख दिए, मेरा अम्मी का गहना बंदिक रख दिए, और मेरा छोटा भाई का बीवी का गहना चोरी कर लिए। भंडार का जो पैसा ममता देती है, लक्ष्मी भंडार का पैसा लेके आते वो भी मेरा हाथ से ले लेता। जब से प्रॉपर्टी उसका नाम में हुआ है ना, लक्ष्मी भंडार का पैसा लेके आते थे 500 रुपया जो महीना मिलता है वो भी मेरा हाथ से ले लेता था। बोले अब तो क्या करेगी पैसा, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वैसा लेने का। तो क्या ये सब अचानक से हुआ ना, शुरू से ही आपके भाई? नहीं शुरू से बहुत अच्छे थे हम लोग के साथ, शुरू से बहुत अच्छे थे। जब प्रॉपर्टी नाम में नहीं हुआ था हम लोग को तो पता ही नहीं था कि उसका प्रॉपर्टी पूरा नाम में हो गया। ये 3 जुलाई को जो झगड़ा हुआ उसमें मेरा पापा जब खर्चा मांगे कि खर्चा दो, मेरा तबीयत ख़राब है डॉक्टर के पास जाना है, तब बोला कि आप नहीं देंगे खर्चा, पूरा प्रॉपर्टी तो मेरा नाम में हो चुका है।